अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारी। अमेरिका के शहर सिन डियागो के इस्लामिक सेंटर पर दो बंदूक बरदार नाबालिग दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में 3 लोगों के मारे जाने की इत्तलात मौसूल हुई है। जाए वक़ू के करीब से एक कार में 2 मुश्तबा नामालूम नाबालिग दहशतगर्दों की नाशें भी मिली है, जिनके पास से मिली बंदूकों में एक पर नफरत अंगेज तकरीरी में मवाद भी दस्तयाब हुआ है। मरने वालों में एक गार्ड भी शामिल है। पुलिस सरबराह स्कॉट विल ने कहा कि बहादुर गार्ड था जिसने दूसरों की जान बचाई है। फिर एक मरतबा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमेरिका के माबैन जंग बंदी में तोसी का ऐलान किया है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर बड़े पैमाने के हमले के लिए भी अमेरिकी पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी सदर ने दूसरी जानिब ये कहा कि हमले पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है, क्योंकि ईरान के साथ संजीदगी से मुज़ाकरात जारी रखने की कलीदी खलीजी ममालिक ने दरख्वास्त की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरबिया ने जोर दिया है कि ईरान पर हमले को मुलतवी करे। अमेरिका से अपनी ताज़ा पेशकश में ईरान ने जंगी नुकसान का हर्जाना अदा करने के अलावा लेबनान समेत ईरान के करीबी तमाम इलाकों से अमेरिकी नाकाबंदी की बर्खास्तगी और ईरान के करीब से अमेरिकी अफवाज की वापसी की मांग की है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक ईरान की तजावीज़ पर अपने पहले रद्द अमल में ईरानी नायब खारिजी वजीर काजिम गरीबाबादी ने कहा कि तेहरान पर आयद पाबंदियों की बर्खास्तगी अमेरिका की जानिब से मुंजमद ईरानी फंड्स और अमेरिकी बहरी अफवाज की ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को बर्खास्त करने का मुतालबा भी किया गया है। ममलिकत सऊदी अरबिया को जंगी खतरात से बचाने और ममलिकत की हिफाजत के लिए ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया में अपने इंतहाई महारत रखने वाले 8000 फौजी लड़ाका तैयारों का एक जत्था और फिजाई दिफाई निजाम सऊदी अरबिया में तैनात किया है। पाकिस्तान एक तरफ रियाज के साथ अपनी फौजी शराकत दारी को बढ़ा रहा है, तो दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के माबैन जंग में सालिस का रोल भी अदा कर रहा है। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी के हल्फिया बयान पर मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हल्के से तृणमूल कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना पर्चा नामजदगी वापस ले लिया है। वाज़ेह है कि फाल्टा असेंबली हल्के के नताइज को रोककर इलेक्शन कमीशन ने 21 मई को फाल्टा में दोबारा रायदही का ऐलान किया था। फाल्टा में इलेक्शन से 2 दिन कबल जहांगीर खान की उम्मीदवारी से दस्तबरदारी ने रियासत मगरबी बंगाल में एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा के लिए स्पेशल पैकेज का वादा किया था, जिस पर जहांगीर खान ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का दावा पेश किया है। वहीं चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि फाल्टा से जहांगीर खान को इलेक्शन एजेंट नहीं मिले, जिसकी वजह से शिकस्त को यकीनी मानकर दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। तृणमूल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर दावा पेश किया है कि फाल्टा में 100 से ज्यादा पार्टी वर्कर्स को पुलिस ने अब तक हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के मुतनाज़ा IPS अजय पाल शर्मा और TMC लीडर जहांगीर खान के माबैन संगम और पुष्पा की लड़ाई मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में पेश आई थी। लुधियाना से बंदूक की नोक पर अगवा की जाने वाली पंजाबी ग्लोकारा यशविंदर कौर की नाश दस्तयाब हुई है। लुधियाना के मोइंडन क्लान इलाके से 5 रोज कबल कौर को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया था। कोया गांव के नीला नहर के करीब से कौर की नाश बरामद हुई है। कौर अपने घर से जिस फोर्ड कार में रवाना हुई थी वो भी नीला नहर के करीब पाई गई है, जिस पर खून के धब्बे भी मौजूद है। जमालपुर पुलिस ने पहले ही कौर के दोस्त सुखविंदर सिंह उर्फ सुखू और सुखू के वालिद प्रीतम सिंह के अलावा करमजीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि सुखू कनाडा से नेपाल के जरिए अगवा के रोज लुधियाना आया था और इसी रात वापस भी लौट गया। पुलिस ने प्रीतम सिंह को हिरासत में ले लिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरी मर्तबा इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा पेश आया है। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के पेश नजर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दावा किया जा रहा है, जबकि चंद रोज कबल ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए और फिर अब 90 पैसों के इजाफे ने आम आदमी का पसीना छुड़ा दिया है। 2024 लोकसभा इंतखाबात से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की फी लीटर की एक मरतबा कटौती की गई थी। इसके बाद से कीमतों में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में भी मीडिया से बात करने से गुरेज किया। नॉर्वे के एक जरीदे ने मीडिया के सवालात को नजरअंदाज करने पर सवाल खड़े किए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद जवाब देने के बजाय महकूमे वज़ारत खारिजा के मगरबी सेक्रेटरी सेवी जॉर्ज को आगे कर दिया।
जॉर्ज ने नॉर्वे के सहाफियों की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए जमहूरियत, इंसानी हुकूक और प्रेस की आज़ादी पर हिंदुस्तान के रिकॉर्ड का भरपूर दिफा किया है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। शब बख़ैर।